देखिए, कभी भी भगवान के द्वारा या आपके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना जिसकी आपको इच्छा भी नहीं रहती है, जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं, और वैसा हो जाता है, तो समय पर क्या लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, या उसके लिए रोते हो। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। जब हम कुछ परिस्थितियों के लिए, घटनाओं के लिए यदि सोचते हैं, विचार करते हैं, तो तुम उस परिस्थिति और घटना के लिए विचार नहीं कर रहे, तुम सीधे सीधे परमात्मा के ऊपर ही शक कर रहे हो कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। परिस्थिति बनाने वाले हमारे कन्हैया, दुर्घटना घटवाने वाले हमारे कन्हैया, इसी कारण स्वीकार करना हमारा काम। ये कथा क्या करती है? ये कथा परिस्थिति को स्वीकार करना सिखवा देती है। पहले नमक रोटी थी तो रोते थे, कथा सुनने के बाद ये कहते हैं प्रभु चलो नमक रोटी तो दी कम से कम, शिकायत दूर हो जाती है। अध्यात्म क्या है? इस अध्यात्म है चीजों को स्वीकार कर लेना, जैसे हो वैसा ही। आज महादेव पहुंचे तो महादेव शांत हो गए, व्यास जी ने शांत कर लिया उनको। कैसे शांत किया? बोले जल की धारा चढ़ाई, जल धारा से बपती। तो अब देखो, जब क्रोध शांत हो गया महादेव का, तो अब क्रोध शांत हुआ तो बोले जो है वो, जिसने मेरी कथा चोरी की वो है कहां? एक बार देखूंगा मैं जरूर। अच्छा देखो, अब जो सुखरूपी तोता है वो कहां है? अरणी के गर्भ के अंदर है कि नहीं? अब सुखरूपी जो तोता है वो सोच रहा है कि जब भोले बाबा कैलाश पर्वत जाएं तब मैं बाहर निकलूं, और भोले बाबा सोच रहे हैं जब तक ये बाहर निकलेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। समस्या है कि नहीं भाई? मां के गर्भ में कोई तोता छिपा, और वो क्या सोच रहा है कि जे भोले बाबा जाएंगे तब मैं निकलूंगा, और बाबा सोच रहे हैं जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा मैं जाने वाला हूं नहीं। तो वो बाहर निकल नहीं रहा और बाबा जा नहीं रहे। ये होते होते 12 साल निकल गए। अब बताओ, सुखरूपी तोता 12 साल तक मां के गर्भ में रहे। व्यास जी ने कहा बाबा जब आप जाओगे ना तभी वो अंदर वाला बाहर आएगा। बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात? हाँ। तब बाबा गए वापस कैलाश की उत्तंग शिखरों में। अब जब जा रहे थे तो व्यास जी ने कहा प्रभु अब जो अंदर गर्भ में चला गया उसको जरा कुछ आशीर्वाद दे दो। तो महादेव आशीर्वाद दे रहे, बोले आशीर्वाद देता हूं, जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है वो परम ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करने वाला होगा, ठाकुर जी का नाम गाने वाला होगा, और तो और ये तो भक्ति करेगा ही करेगा, अपितु समस्त ब्रह्मांड के जीवों को भी अपने कथा के द्वारा भगवान का भक्त बना देगा। ऐसा पैदा होगा जो भी पैदा होगा। अब बताओ, एक कथा मात्र सुनी थी उस तोते ने, और वो भी तोता जाति का। उस तोते ने कथा मात्र सुनी थी तो महादेव ने इतना आशीर्वाद दे दिया। और हम आप सुन रहे हैं तो क्या महादेव हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? कन्हैया अरे बिल्कुल, यही तो कृपा ही तो चल रही है। लोग कहते महाराज भगवान की कृपा नहीं है। अरे ठाकुर जी की कथा में मन लग रहा है, समझ जाओ यही सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि यहां सबका मन नहीं लग पाता है, और मन लगता भी है तो फिर टाइम नहीं रहता उनके पास। लोग कहते महाराज टाइम नहीं है। 7 दिन तो खूब लोगों से अरे भैया आ जाओ कथा सुन लो, बोले टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब फिर जब अंतिम समय आ जाता है, कई 70-75 बोले अब सुननी है कथा, तो ठाकुर जी कहते अब मेरे पे टाइम नहीं है। क्यों? बोले अब तेरा टाइम पूरा हो गया। चल, लोग सोचते हैं ना महाराज पहले तिजोड़ी भर लें, बैंक भर लें, फिर सुनेंगे कथा। और याद रखना, तिजोड़ी बैंकें तो जीवन भर क्या, 100 साल की भी दादी अम्मा होगी ना, उससे भी कहोगे और बढ़िया है। बोले अरे कहा बताएं महाराज, और तो सब बढ़िया है, नोट ना है। और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है ना, वैसे वैसे बाप बड़ा ना भैया, वैसे वैसे सबसे बड़ा उससे ज्यादा प्रेम होता है।